आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको हमारे जो 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं भारत के, तो उनमें वो डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, शक्कर की बीमारी, वो सब क्या प्रॉब्लम है। सीएनएस डेटा जो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उन्होंने ये एक सर्वे किया था सीएनएस में। सीनियर्स डेटा में हम लोग को ये बताया हुआ है, तो मैं आपको वो डेटा अभी दिखाने वाली हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो क्या खाते हैं, क्यों उनका शुगर इतना बड़ा है, क्यों इतना उनका जो चर्बी होती है, जो वसा होता है खून में, क्यों इतना वसा बढ़ा हुआ है। तो ये आपको डेटा आपको दिखाएगा कि पूरे भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये 5 से 9 साल के बच्चे जो है हमारे भारत के, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ट्राइग्लिसराइड मतलब खून में वसा, लिवर में जो वसा होता है, तो वो वसा की मात्रा क्या है, कितने बच्चों को ये ज़्यादा वसा है उनके खून में, तो ये दिखा रहा है। जब भी ये वसा खून में ज़्यादा होता है, तो वो लोगों को आगे जाके डायबिटीज़, हार्ट कंडीशंस मतलब हृदय की बीमारी, लिवर की बीमारी, वैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे अलग अलग जो डिज़ीज़ है, वो डिज़ीज़ होने की मात्रा, वो रिस्क उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये पूरा हमारे जो सारे राज्य है भारत के, लगभग अगर हम लोग सरेराश देखें, लाइक एवरेज, तो सरेराश भारत की 33% बच्चे ऐसे हैं 5 से 9 साल के, जिसमें खून में वसा की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, 33% मतलब हर तीसरा बच्चा जिसमें खून में और लिवर में वसा की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये है परसेंटेज वाइज दिया है यहाँ पे, ये लाइन पे, और यहाँ पे ये वाला जो है, ये सारे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में आप देखिए यहाँ पे लिखा है 67% हैव, मतलब वो 5 से 9 साल के बच्चों में ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है। ठीक है, खून में वसा है ज़्यादा, 67%। जो उसके बाद जो सिक्किम है, सिक्किम, आसाम, नागालैंड, 55%, 57%, 64%, मतलब 50% से भी ज़्यादा बच्चे जो है जिसमें खून में वसा ज़्यादा है। ठीक है, अभी ये जो वसा है, जो खून में वसा है, वो कहाँ से आता है? वो क्या होता है कि जब भी बच्चा बहुत ही कार्बोदक लेता है खाने में, सिर्फ चावल लेता है, सिर्फ गेहूँ लेता है, प्रोटीन की मात्रा जब भी कमी होती है, अच्छी जो वसा होती है खाने में जब भी कमी होती है, तभी ये जो बुरा वसा है वो उसमें खून में ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी बच्चों को ये आदत होती है कि चिप्स खा लिया, वेफर्स खा ली, तला हुआ कुछ खा लिया, पाव वड़ा खाया, बट कुछ भी ऐसा जो तला हुआ होता है, जो अगर वो जो ऑयल है, जो तेल है, वो अच्छा तेल नहीं होता है, जब भी वो बहुत सोया ऑयल बता दिया, या कॉर्न ऑयल, या ऐसे जो ऑयल होते हैं, कपासी का तेल बोलते हैं, अगर ऐसे तेल अगर इस्तेमाल किए, वो बच्चों में भी जो खून में जो वसा होता है, वो अच्छा वसा नहीं होता है। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड अच्छा वाला वसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कि पूरे भारत, मतलब आधा से भी ज़्यादा भारत के जो बच्चे हैं वो लाल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। ये जो है, ये वाला ग्राफ है, वो है 5 से 9 साल के बच्चों में खून में जो शक्कर होते हैं ना, शक्कर की मात्रा कितनी है। तो ये कितने परसेंटेज बच्चे हैं, कितने टकावारी बच्चे हैं जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, और ये बच्चे की उम्र है सिर्फ 5 से 9 साल। ओके, ये पूरा भारत का डेटा है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लाल स्टेट दिखा रहे हैं आप। ठीक है, और ये जो ज़्यादा लाल वाले स्टेट्स है, वो तो डेंजर है। मतलब 22% बच्चे हैं जो मणिपुर में, उनमें शक्कर की बच्चों में जब भी चेक किया, तो खून में शक्कर की मात्रा ज़्यादा है। उसका मतलब ये बच्चों को प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ है। ठीक है, देखिए आप, ये सारे जो स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ में भी 15% बच्चों में शक्कर की मात्रा खून में ज़्यादा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, मिज़ोरम, गुजरात,
त्रिपुरा, बच्चों को खाने में शक्कर, गुड़ वो मत दीजिए, ठीक है। ये सारे बच्चों को ज़्यादा खाने में प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। चर्बी जो वसा है वो अच्छा वाला वसा खाने की ज़रूरत है, जो है घी है, अंडे का जो पीला भाग है, मक्खन है, वो सारा अच्छा वसा है, ठीक है। कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का तेल बोलते हैं, वो अच्छा वाला वसा है, तो आपको वो वाला खाना बच्चों को देना है। प्रोटीन वाला खाना दीजिए, अंडा है, दही है, पनीर है, दालें हैं सब, जो दाने बोलते हैं, बीज है, वैसा बच्चों को देना है ज़्यादा। अगर नॉनवेज बच्चा है तो मच्छी है, मटन है, वो दीजिए आप, तो उससे ये जो शक्कर की मात्रा है वो आप बच्चों में, ये ज़्यादा जो शक्कर की बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रा आपको ध्यान में रखना है। ये जो ग्राफ है ये है अगेन हाई ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c हम लोग बोलते हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जांच करते हैं, राइट, खून में जांच करते हैं, और ये देख के हम लोग को बताते हैं कि हम लोग को डायबिटीज़ है कि नहीं, कि हम लोग को प्री डायबिटीज़ है कि नहीं। तो भारत सरकार ने 50,000 बच्चों में ये जो टेस्ट है वो चेक किया था, और उसमें उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे को प्री डायबिटीज़ है, मतलब ये जो HbA1c हाई है, वो है गोवा, ठीक है। जो गोवा में लगभग 26% बच्चे हैं जिसमें HbA1c की मात्रा ज़्यादा है। हरियाणा में 23% बच्चे हैं जिसमें HbA1c मतलब उनको प्री डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि कितने सारे जो स्टेट से देखिए पूरे अभी लाल 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 लाल, राइट। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि हमारे बच्चे को इतने छोटी उम्र में कभी भी तो होना ही नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स डायबिटीज़ वो तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे 5 साल के बच्चों में अभी इतने सारे प्री डायबिटीज़ दिखा रहे हैं, तो ये ज़रा आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पूरे भारत का डेटा देखेंगे और सरेराश देखेंगे एवरेज, तो लगभग 9% बच्चे हैं जिसमें HbA1c की मात्रा ज़्यादा है। 9% बच्चे, मतलब 9% बच्चे हैं जिसमें प्री डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों को क्या खाना देना है, क्या खाना नहीं देना है, ठीक है। इस सेशन में मैं आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए, वो इसकी जो खामी होती है, तो हमारे जो 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं भारत के, तो वो जो पोषण कितने परसेंटेज बच्चों में ये पोषण तत्व कम है, तो उसके बारे में आपको मैं भारत का डेटा बताने वाली हूँ। ये डेटा CNNS से आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आया हुआ है, और जो डेटा कलेक्ट किया था लगभग 2016 से लेके 2018 तक, तो प्री कोविड का डेटा है ये। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि विटामिन ए, अभी आपको तो मालूम है हम लोग अंडर 5 साल के बच्चों को विटामिन ए के ड्रॉप्स तो देते ही है गवर्नमेंट में, लेकिन ये 5 साल से 9 साल के बच्चों में देखिए विटामिन ए की मात्रा कितनी कमी है। तो मिज़ोरम, झारखंड, वो में 40% से भी ज़्यादा बच्चे हैं जिसमें विटामिन ए की मात्रा कमी है। हम लोगों ने ये NPTEL कोर्स में विटामिन ए का ट्यूटोरियल्स हम लोगों ने उसके ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप समझना कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये विटामिन ए। जो बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है उनको इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत सारे अदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस है, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उनमें कम होती है, ठीक है। तो देखिए पूरा लगभग पूरे स्टेट से सारे लाल में है, मतलब बहुत बच्चों में विटामिन ए की मात्रा कमी है, ठीक है। दूसरा वाला ये है विटामिन डी ना। विटामिन डी आपको मालूम है हमारी हड्डियों के लिए, बच्चे के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लंबे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर विटामिन डी नहीं होगा तो वो जो उसके जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, खोखली हो जाती है, एंड देन मतलब वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि देखिए भारत में विटामिन डी की मात्रा भी बहुत कम है हमारे 5 से 9 साल के बच्चों में। पंजाब में लगभग 76%, 76% बच्चे जो है जिसमें विटामिन डी की मात्रा कम है। उत्तराखंड, मणिपुर, हरियाणा 45 से 55% बच्चे जो है उनमें विटामिन डी की मात्रा कमी है, ठीक है। तो देखिए अगेन बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें विटामिन डी कम है, उसका भी हम लोगों ने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है।
बच्चों को 11 से लेके 2 बजे के बीच का जो सूरज होता है उसमें 10-15 मिनट रखना है हम लोग को बच्चों को, ठीक है। उससे बच्चों को विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी मिलने से हमारे जो जो सूरज की किरण जब भी मिलती है तो हमारे जो चमड़ी है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल चेंज होके विटामिन डी बनता है, ठीक है। तो इसीलिए सूरज की किरणें बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आप हमारे ट्यूटोरियल में देखेंगे आगे जाके। ये है जो ये वाला डेटा है, ये है आपका जिंक। जो जिंक कोविड में जब भी हम लोग को कोविड के टाइम में हम लोग को जिंक की गोलियां दी थी गवर्नमेंट ने। क्यों दी थी? क्योंकि जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोग प्रतिकारक शक्ति, ठीक है। और बच्चों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में ये जिंक से बच्चों की हाइट बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा हो। अभी देखते हैं कि भारत में कितने बच्चों में जिंक कम है, ठीक है। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश है, उसमें लगभग 37.7% चिल्ड्रन है जिसमें जिंक की मात्रा कमी है। मणिपुर में लगभग 35% बच्चे हैं जिसमें जिंक की मात्रा कमी है। तो ये सारे जो है बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो भारत में जिसमें जिंक की मात्रा कमी है। तो डेफिनेटली आपको वो ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको माता को सिखाना है कि कौन सा खाने में जिंक ज़्यादा होता है और वो आपको बताना है, ठीक है। ये जो है ये वाला डेटा ये है आयरन डेफिशिएंसी मतलब लो। तो हमें मालूम है कि 5 साल के अंदर के बच्चों को तो लो की मात्रा कमी है ही, लेकिन 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी लो की मात्रा बहुत कमी है। तो ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर कि पंजाब में लगभग 50 से 51% बच्चे हैं जिसमें लो की मात्रा कमी है। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तो ये सब ये सारे जो स्टेट्स है उसमें एज यू कैन सी लो की मात्रा बहुत कम है, ठीक है। अगेन हम लोगों ने लो पे भी एक अच्छा सा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आपको जो रेसिपीज़ हम लोगों ने उसमें बताई हुए वो आपको माता को दिखानी है, समझानी है, ठीक है। ये है जो B12 विटामिन B12 जो है वो मस्तिष्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारे ज्ञान तंतु है, ज्ञान तंतु के लिए B12 इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व का ये है, पोषण तत्व है, ठीक है। अगर ये कमी होगा तो बच्चों का जो मस्तिष्क है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्या बोलते हैं, याद शक्ति कम हो जाएगी, उनको बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अनीमिया होगा B12 की डेफिशिएंसी से। तो देखिए कि हमारे भारत में कौन से स्टेट्स में B12 की मात्रा बहुत कम है बच्चों में। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है। तो देखिए आपके ये सारे जो है स्टेट्स उसमें बहुत कम मात्रा में बच्चों को B12 खाने से मिल रहा है, ठीक है। ये जो है ये आपका फोलेट। आपको मालूम है कि हम लोग गवर्नमेंट से IFA देते हैं, आयरन और फोलिक एसिड जो देते हैं, जो खाने से मिलता है उसको फोलेट बोलते हैं। तो ये जो डेटा है भारत का कि कितने बच्चों में 5 से 9 साल के बच्चों में फोलेट की मात्रा कमी है, ठीक है। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में लगभग 88% बच्चे हैं, 68%, 68% बच्चे हैं जिसमें फोलेट की मात्रा कम है, 68%, 68%। आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय लगभग 50 से भी ऊपर उसके नंबर हैं, आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर फोलेट कमी हुआ तो बच्चों को अनीमिया भी होगा, इन्फेक्शन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी से। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने इसका भी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है फोलेट डेफिशिएंसी का, तो वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा ये सेशन ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।